प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर से हम और आप लोगों को ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। आज का जो विषय है वो है आशा, विश्वासियों की आशा, होप ऑफ द बिलीवर्स। लेकिन इसके पहले कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बातचीत करूं, मैं आपके 2 मिनट आपके लेना चाहता हूं। जैसा हम सब जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा है और चर्चेस या धर्म स्थल बंद हैं, आराधनाएं नहीं हो रही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बंद नहीं है। परमेश्वर के वचन के लिए आज जैसी सुविधाएं पहले नहीं थी। आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है उसके द्वारा हम एक ही समय में बहुत से परमेश्वर के दासों के वचनों को एक ही दिन में, एक ही समय में सुन पाते हैं। जब लॉकडाउन नहीं था तो हम अपने लोकल चर्चेज में ही जाते थे और वहाँ पर जो वचन हमको मिल जाता था वही हम सुन पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज तो हम बहुत से पास्टर्स के या खुदा के सेवकों के वचनों को आराम से अपने घर बैठ कर के सुन सकते हैं। लेकिन हम उन लोगों के लिए भी सोचें जो परमेश्वर के वचनों से दूर हैं, जिनके पास परमेश्वर के वचन नहीं पहुंच सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं ये चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उससे भी बढ़ के आप इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत से हमारे जो दर्शक हैं और जो श्रोता हैं वो नए विश्वासी हैं या अन्य जातियां हैं। आपका काम सिर्फ इतना है, आपका योगदान सिर्फ इतना है, जो एक बहुत बड़ा योगदान भी है, कि आप अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाते हैं, जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, वो लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन पाए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इनको बहुत से सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में अपना योगदान दें। ये बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन ये आप ही को करनी है। और साथ ही साथ और भी पासबान या परमेश्वर के दास जो अच्छे वचनों को आपके पास लाते हैं, आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये समय है जब हम बहुत से अपना काम करके बहुत से लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर से जितने भी परमेश्वर के दासों के वचन आप सुनते हैं उनको सब्सक्राइब करके उन्हें शेयर करेंगे। आइए, आज का जो वचन है वो होप ऑफ द बिलीवर्स, विश्वासियों की आशा क्या है। मेरे साथ आप निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 11, 12 और 13 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे, प्रतिज्ञा की गई वाचाओं के भागीदार न थे और आशाहीन तथा संसार में परमेश्वर रहित थे। परंतु तुम जो पहले मसीह से दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसमें समीप लाए गए हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज आप अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातचीत करें और हमारी आशा को निरंतर आप में मजबूत बनाएं, ताकि हम आपके साथ चलें और अपने जीवन से आपकी स्तुति महिमा करें। हमारी आशा परमेश्वर आपके उन वायदों पर है
जो आपके बेटे ने हमारे दुनिया में आकर के हमसे किए थे। प्रार्थना करते हैं उन आशाओं पर हम अपनी उम्मीदों को टिकाए रखें, ताकि एक दिन जब हम आपके सम्मुख आए परमेश्वर उन इनामों को पाएं जो आपने हमारे लिए रखे। प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। जैसा हम सब जानते हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो है होप ऑफ द बिलीवर। मेरे प्रियो, आशा एक प्रतिज्ञा के साथ जुड़ी होती है। जब हमारे माता पिता कहीं बाजार जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं हमारे लिए ये सामान लेके आना। जब हम लोग छोटे थे तो चॉकलेट्स लाइए या और भी खाने पीने की चीज़ें हम लोग मंगाते थे, और माता पिता हमसे वादा करके जाते थे ठीक है हम लेके आएंगे, या नहीं लाना होता था तो मना कर देते थे। तो उनके कथन पर, उनकी प्रतिज्ञा पर ही हम अपनी आशा को जीवित रखते थे। अगर वो कहते थे नहीं लाना है तो फिर हमारी आशा खत्म। अगर वो कहते थे हम लेके आएंगे तो हम उस पर विश्वास करके और प्रतीक्षा करते थे। परमेश्वर ने भी हमसे बहुत सी प्रतिज्ञाएं की हैं, और आज वो मेरी और आपकी आशा है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमसे की थी वो मेरी और आपकी प्रतिज्ञाएं हैं, वो आशा है हमारी, और उन्हीं पर हम कायम रहते हैं। और आशा का मतलब होता है कि कुछ पाने के लिए हम सोचते हैं, विचार करते हैं। जैसे किसान होता है, पहला कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं कि एक किसान है जो खेती के लिए या फसल पाने के लिए अपनी आशा लगाता है। उसकी आशा फसल है। वो ज़मीन को तैयार करता है, उसमें खाद और पानी डालता है, ताकि जब बीज को बोए तो एक अच्छी फसल वहाँ से प्राप्त करे। और उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है। जब फसल बड़ी हो जाती है तो जानवरों का, ओलों का, बारिश का, तूफान का, जानवरों का खतरा उसके ऊपर रहता है। कीड़े मकोड़े जो इसको फसल को खराब कर देते हैं उसका खतरा होता है। खेत जल सकता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो उन सब से जूझता हुआ फसल को बचाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसकी आशा फसल है। वो उस फसल के लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रतिज्ञाएं दी हैं कि मैं और आप उनको अपनी आशा बना लें। और जैसे एक किसान अपने फसल के, अपने आशा के पूर्ण होने का इंतज़ार करता है, मैं और आप भी अपनी आशा के पूर्ण होने का इंतज़ार करेंगे जो परमेश्वर के राज्य में है। आशा 2 तरह की होती है। एक होती है सांसारिक आशा। आज बहुत से लोग हैं जो संसार में बहुत सी चीज़ों के लिए आशा लगाते हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई किसी पद को प्राप्त करना चाहता है, कोई अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है या खिलाड़ी बनना चाहता है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करे, कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है। सब लोग इस आशा के साथ कि हम एक दिन उस पेशे में जाएंगे, वो लोग मेहनत करते हैं। उनकी आशा होती है कि एक दिन वो आगे चल कर के ये होंगे, लेकिन ये आशाएं कई बार पूरी नहीं होती। ये संसार तक ही सीमित रहती है। संसार में जब तक वो रहते हैं उनकी आशाएं पूरी होने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। मेरे प्रियो, कई बार ये आशाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो इंसान बहुत से दुखद उनके परिणाम होते हैं। वो कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई दिमागी रूप से बहुत परेशान हो जाता है, मानसिक रोगी हो जाता है। तो इन चीज़ों में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। लोग जब अब सांसारिक आशाएं हम लगाते हैं, सांसारिक आशाओं के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम लोग जो आत्मिक आशाओं के लिए रहते हैं या हम लोग आत्मिक आशाएं प्राप्त करना चाहते हैं,
वचन हमको बतलाता है कि मैं और आप तो आशाहीन थे, परमेश्वर से दूर थे। जैसा आज का जो आपके सामने विरुद्ध पढ़ा गया या जो स्क्रिप्चर पर आपके सामने पढ़ा गया, उसमें हम लोग जो अन्य जाति लोग थे, हम लोग परमेश्वर की संगति और उस आशा से दूर थे। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उस आशा में जोड़ दिए गए हैं। आज वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर की इस्राएल के साथ थी, आज मेरे और आपके साथ भी है। मैं और आप अन्य जाति हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर में उन प्रतिज्ञाओं को पा सकते हैं। दूसरी जो आशा है वो है आत्मिक आशा। ये वो आशा है जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। हम प्रभु यीशु के वायदों पर या प्रतिज्ञाओं पर हम पूर्ण भरोसा हम रख सकते हैं, जो मोस्टली हमारी संसार के बाद वो आशा जो है वो पूरी होती है। पहली जो आशा हम देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की है, वो है उद्धार व अनंत जीवन की आशा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 19 पद मुझे और आपको बतलाता है। अगर केवल हम इसी जीवन में मसीह पर आशा रखते हैं तो हमारी ये दशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। हम लोग कई बार प्रभु यीशु से इस दुनिया में ही आशा रखते हैं। हम सांसारिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए प्रभु से हम लोग आशा रखते हैं, या वो हमें बचाएगा, या हमको अच्छी नौकरी देगा, या हमको अच्छी हेल्थ देगा। जो भी है हम उससे मांगना चाहते हैं वो सांसारिक रीति से ही है। लेकिन वचन क्या कहता है? हमारी आशा इस संसार की नहीं है, हमारी आशा तो इस संसार के बाद की है। और धन्य है वो लोग जो उन आशाओं पर विश्वास करते हैं। कहता है अगर हम केवल इस दुनिया में ही प्रभु से आशा रखते हैं तो हम सबसे अधिक अभागे हैं, क्योंकि हमारी जो आशा है वो उद्धार के लिए है, अनंत जीवन के लिए है, और वो हमारी मृत्यु के बाद पूरी होगी। तो हमारी आशा जो है वो एक इटर्नल होप है, अनंत आशा है जो विश्वासियों के लिए है। दूसरी आशा जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बतलाता है वो है 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 9 और 10 पद में यहाँ लिखा हुआ है। वास्तव में हमें ऐसा लगा कि जैसे हम मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है हम पर, जिससे कि हम अपने आप नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें जो मृतकों को जिलाता है। उसी ने हमको मृत्यु के इतने भारी संकट से बचाया और भविष्य में भी अवश्य बचाएगा। इसी पर हमने अपनी आशा रखी और वही हमें आगे भी बचाता रहेगा। तो वचन हमको बतलाता है कि हम लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर ने हमें जो अभी तक बचाया है और हमें एक आशा दी है, पुनरुत्थान की आशा दी है कि एक दिन हमारा पुनरुत्थान भी होगा। और इसीलिए हम बड़े संकटों से भी गुजरते हैं। ऐसा वचन कह रहा है कि हम बड़े संकटों से गुजरते हैं, बहुत कलेश उठाते हैं, सिर्फ किस लिए कि एक दिन हमारा पुनरुत्थान होगा और हम प्रभु के पास जाएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो कितना बड़ा एक वायदा है जो मेरी और आपकी आशा है। पहली हमने देखी थी उद्धार की आशा, अनंत जीवन की आशा। दूसरा अब हमने क्या देखता है? पुनरुत्थान की आशा। मैं और आप जो मसीही विश्वासी हैं, हम लोग जिलाए जाएंगे पहले पुनरुत्थान में। तीसरी चीज वो बोलता है हमसे यूहन्ना के 14 अध्याय के 2 और 3 पदों में कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं अब जाऊंगा, जगह तैयार करके फिर आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं
वहाँ तुम मेरे साथ में रहो। तो मेरे प्रियो, हमारी आशा क्या है कि हम लोग इस दुनिया में हियाव ना छोड़ें, बल्कि हम प्रभु के आने की बाट जोड़ें। हम जो मसीही लोग हैं, हम लोग प्रभु के आने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को करते हैं कि एक दिन हमारा प्रभु आएगा और हमें ले जाएगा। और इसी आशा में हम दुनिया में शैतान के साथ लड़ते रहते हैं, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफ़ों से गुजरते हैं। शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति प्रभु के साथ स्वर्गीय राज्य में रहे। शैतान चाहता है कि सब लोग शैतान के साथ नरक की अग्नि में डाले जाएं। लेकिन ये प्रभु का प्रेम है कि उसने, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे इस्राएली हो, सबको प्रभु यीशु के लहू के द्वारा सबके लिए एक जीवित आशा जो है वो उनको दी है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम और आप चाहे दुख और तकलीफ भी उठाते रहें, लेकिन हम लोग अपनी आशा को खोए नहीं। चौथी चीज़ जो हम देखेंगे वो है, हम अपने परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 8 पद में है, हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। कितना बड़ा प्रिविलेज होगा ना, कौन देख पाता है परमेश्वर को, लेकिन हमको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। ये वायदा है हमारा हमसे परमेश्वर का, ये हमारी आशा है कि एक दिन हम अपने परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख रहें, उसके पास जाएं और फिर हम उसको देखें। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 13-18 पद में है, हम अपने प्रिय लोगों से भी मुलाकात कर पाएंगे। हम इस दुनिया में आशा नहीं रख रहे हैं, हम इस दुनिया के बाद, तो हमें निराश नहीं होना उन लोगों के समान जिनको कोई आशा नहीं है। हम अपने प्रिय लोगों से मुलाकात करेंगे। बाइबल हमें इस बारे में स्पष्ट करती है। तो हमारी आशा क्या है कि वो प्रिय लोग हमारे जो हमें छोड़ के चले गए, वो प्रिय लोग जो आज हमारे साथ नहीं रहते हैं, एक दिन हम उनके पास जाएंगे, उनके साथ रहेंगे। तो कितनी बड़ी एक आशा है परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि हम अपने जो प्रिय लोग हैं उनसे दोबारा से मुलाकात करेंगे। फिर छठी चीज़ परमेश्वर कहता है हमको, परमेश्वर सबका न्याय खराई से करेगा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 पद और इब्रानियों 9 अध्याय का 27 पद। मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय आसन के सामने खड़ा होना है, और परमेश्वर अपने न्याय को खराई के साथ करेगा। मेरे प्रियो, आज हम जब संसार में रहते हैं, हमें कई बार न्याय के क्षेत्र में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है जब हमारे साथ अन्याय होता है तो। और हम सोचते हैं कि काश कोई हो जो खराई के साथ न्याय करे, ताकि वो गरीब लोग या जो दुखित और दलित लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको न्याय खराई से मिल सके। लेकिन संसार में तो हम मनुष्य हैं, मनुष्यों के साथ हम समझ सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं, होना मुश्किल है। लेकिन एक अदालत है परमेश्वर की, जहाँ खराई के साथ न्याय चुकाया जाएगा। मेरी और आपकी आशा है, वचन कहता है यशायाह में कि द्वीपों के लोग परमेश्वर के न्याय की बाट जोते हैं। इसका मतलब क्या है? आज हजारों करोड़ों लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, वो एक न्याय की बात करते हैं। सब लोग कहते हैं अरे एक दिन आएगा परमेश्वर का, जब परमेश्वर खराई के साथ न्याय करेगा। सच में यही हमारी और आपकी आशा है कि एक दिन हमारे जो तकलीफ़ें हमने उठाई हैं उसका न्याय खराई के साथ परमेश्वर करेगा। हमें अपनी आशा को खोना नहीं है। आखिरी चीज़ हम जो देखेंगे वह है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 4 पद। वहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है कि वो हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा। और लिखा हुआ है, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीत गई हैं। ये हमारी आशा है कि एक दिन हमारे सारे दुखों का अंत होगा और हम अपने परमेश्वर में आनंद और खुशी के साथ रह पाएंगे। तो मेरी और आपकी आशाएं क्या है
इन्हीं आशाओं को तो मैंने आपके सामने रखा है। पहली आशा जो हमारी है मसीहों के लिए, वो है पुनरुत्थान की आशा। दूसरी आशा हमारी है हमारा प्रभु हमको लेने के लिए आएगा। तीसरी आशा जो है प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। फिर वो कहता है हम अपने परमेश्वर को देखेंगे, ये हमारी आशा है। हम अपने प्रिय लोगों को से भी मुलाकात करेंगे, ये भी हमारी आशा है। परमेश्वर सबका न्याय खराई के साथ करेगा, ये भी हमारी आशा है। और परमेश्वर हमारी आंखों से सब आंसू पोंछेगा, ये भी हमारी आशा है। मेरे प्रियो, और भी बहुत सी आशाएं आप बाइबल में से निकाल सकते हैं, लेकिन ये वो बेसिक्स हैं जो मैं उन लोगों के लिए मेनली तैयार करता हूँ जो नए विश्वासी हैं या गैर विश्वासी हैं या गैर मसीही हैं, उनके लिए तैयार करता हूँ। लेकिन अब मेरी आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये आपका संदेश पहुंच सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, वो फिर से हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन लोगों तक पहुंच सके, प्रभु उसके लिए आप हमें तैयार करें। वो लोग जो परमेश्वर पिता गंभीरता के साथ आज अपनी सेवकाई को कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें आशीषित करें। इस वचन को भी आप आशीषित करें, ताकि हम अपने विश्वास को, अपनी आशा को जान सकें और हम उस विश्वास में बने रह सकें कि परमेश्वर पिता एक ऐसी आशा जो हमारे सामने है, हम उसमें किस तरह से विश्वास योग्य रह सकें और आपके आने का प्रभु हम इंतजार करते रहें। हम सबों को बहुत ऐसा आशीषित करें। इस वचन को खुदावंदा आप 30 और 60 और 100 गुना फैला दें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से